Hello students, so your ultimate guide to DU admissions offered by IMS, and today we are going to discuss CUET 2025 expected cutoffs for BCom honors, the most sought after program under Delhi University, right? Now I recorded this video and posted on the YouTube IMS CUET channel, expected cutoffs for BMS and BBFIA, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियो, कमेंटेड ऑन इट, और आपका इंकरेजमेंट हमें और मेहनत करने के लिए डेफिनेटली इंस्पायर करता है. सो दीज वर द कमेंट्स. थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट वर्किंग एंड शेयरिंग, दिस रियली हेल्प्स. होप आप जो कह रहे हैं दैट कम्स टू. यस, आई ऑल्सो होप कि जो मैं कह रहा हूं, जो सोच रहा हूं, वो ऐसा कट ऑफ हो. वंडरफुल एनालिसिस सर. कट ऑफ रेंज 20-30 मार्क्स हायर साइड लग रही है. माई एस्टिमेट फॉर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ स्टडीज इज BBFIA दिस मच. सो अगेन थैंक यू, आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर भी किया होगा, आई एम श्योर. थैंक यू मिस्टर वोरा, आई वाज वेटिंग फॉर एनालिसिस ओनली. माय डॉटर्स रॉ स्कोर आर दिस, सो योर इनपुट्स आर वेरी हेल्पफुल. सो आई एम रियली humbled and touched. आप ऐसे ही इंस्पायर हमें करते रहिए, ऐसे ऐसे अच्छे कमेंट्स देकर इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, और ऐसे इनकरेज करिए सो दैट वी कैन मेक रेलिवेंट कंटेंट विच इज हेल्पफुल टू यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये काम होता है, और प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत भी हो सकते हो, एंड हम्बली हम एक्सेप्ट करेंगे अगर हम नहीं अच्छे से एक्सपेक्ट कर पाए, अच्छे से हम नहीं एंटीसिपेट कर पाए कट ऑफ, दैट इज नॉट एन इशू. बट आवर जॉब इज टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू गाइड आवर स्टूडेंट्स with as much sincerity and honesty as possible. So disclaimer फिर भी जरूरी है. The expected cutoffs are shared here is based on analysis of past trends, students feedback, available data and expert insights. It is very difficult to predict the exact cutoffs because of various variable factors involved, change of patterns, syllabus, normalization, hence range of scores will be discussed. It is purely indicative. Students are advised to wait for the official DU admission portal for final and confirmed cutoffs, and discussion is for unreserved category. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो बीकॉम ऑनर्स मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. 55 कॉलेजेस ऑफर बीकॉम ऑनर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. Program specific eligibility combination 1, any one language from list A plus maths or applied maths plus any two subjects from list B, any two other domains, or combination 2, any one language from list A plus accountancy bookkeeping plus any two subjects. So if you have maths and do not have accountancy, let's say, so वन लैंग्वेज मैथ्स प्लस दो और डोमेन होंगे, और अगर आपके पास मैथ्स और अकाउंटेंसी भी है तो मैथ्स और अकाउंटेंसी में से एक कंपल्सरी पेपर वो डेफिनेटली पिक करेंगे. द अदर टू पेपर इफ दे आर पिकिंग मैथ्स एंड लेट्स से यू हैव स्कोर्ड मोर इन मैथ्स देन अकाउंटेंसी, सो दे विल पिक अप मैथ्स. द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक अप, द CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक अप, लेट्स से द हायर ऑफ द मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, लेट्स से वो मैथ्स पिक करता है, और बाकी दो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स के अलावा होने चाहिए. इट कैन बी अकाउंटेंसी ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं. द कॉम्बिनेशन कैन बी इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस accountancy plus business studies if you have scored more in maths and accountancy than other, let's say economics also. तो ऐसा possibility है. Similarly over here any one language plus accountancy, any two subjects, ये जो दो subjects हैं वो accountancy के अलावा वो दो होने चाहिए, वो maths भी हो सकता है. तो I hope you understand one thing. Now by observing the past trends, देखने के बाद मैथ्स के साथ कट ऑफ क्लियर करना फॉर top colleges in Delhi University, SRCC, LSR, Hindu, Hansraj, it's very very difficult because historically maths is the least scored subject among commerce students. ठीक है, ये देखने को मिला है. तो अकाउंटेंसी के साथ ही कट ऑफ क्लियर होगा, ये तो क्लियर समझ में आता है. तो अकाउंटेंसी डेफिनेटली इज मोर स्कोरिंग देन मैथ्स, इसलिए मैथ्स के साथ विदाउट अकाउंटेंसी टॉप कॉलेज कट ऑफ क्लियर करना दिल्ली यूनिवर्सिटी में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो अकाउंटेंसी को हम कंसिडर करेंगे. और when the Delhi University forms were out initially this year after CUET forms and everything, initially they removed accountancy as one of the way to getting into BCom honors. उन्होंने मैथ्स कंपल्सरी कर दिया था, बट बाद में फिर अकाउंटेंसी ऐड हो गया था, तो इट वाज अ बिग थिंग. बट यस, अकाउंटेंसी के थ्रू ही कट ऑफ क्लियर हो सकता है. चलिए बीकॉम ऑनर्स CUET 2024 की बात करते हैं. तो 200 मार्क्स फॉर ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स वर देयर इन 2024, बिकॉज यहां पर जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं है कि आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. सो 200 मार्क्स फॉर ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स, विल बी कंसीडरिंग ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स. 40 out of 50 questions were there, choice of 10 questions were there in 2024. 45 minutes for language test, business studies,
So I am taking a combination, a typical commerce combination, right? Accountancy, business studies, English, economics, इस तरीके का मैं combination pick कर रहा हूँ. 60 minutes each for math, applied math, accountancy, economics. So yes, in 2024 for accountancy, economics and math there were 40 questions to be attempted, but 60 minutes were given. This year what has happened? CUT 250 marks for each test paper and 60 minutes for each test. ठीक है, 50 क्वेश्चन इन ऑल टेस्ट पेपर्स. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैथ में लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स, दिस ईयर 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स. बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स. इफ यू टॉक ऑफ बिजनेस स्टडीज, 40 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स. दिस ईयर 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. बट फिर भी बिजनेस स्टडीज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स एन इजी सब्जेक्ट. इंग्लिश की बात करते हैं, 45 मिनट्स फॉर लैंग्वेज टेस्ट, दैट मींस फॉर इंग्लिश 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस. दिस ईयर 60 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस. यस, 10 क्वेश्चंस हैज इंक्रीज, चॉइस भी हट गया है, बट इंग्लिश फिर भी इजी है. बात करते हैं मैथ, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में, इसमें यस इंपैक्ट आएगा, लगता तो यही है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस मैथ, accountancy, economics in 60 minutes, 40 questions 60 minutes, and this year 50 questions 60 minutes. So questions has increased, time has remained same for math, accountancy, economics. मैथ हम जिक्र नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया है. तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड, 10 क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड. ठीक है, और टाइम चेंज नहीं हुआ. लास्ट ईयर भी 60 मिनट्स मिल रहे थे, इस बार भी 60 मिनट्स है. लास्ट ईयर चॉइस भी था, क्वेश्चंस भी कम थे, चॉइस ऑफ लिविंग 10 क्वेश्चंस वर देयर, बट दिस ईयर देयर इज नो चॉइस. तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंपैक्ट आएगा. कितना आएगा, फीडबैक में समझते हैं. 2024 की बात करें, 1683 स्टूडेंट्स को 200 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में ज्यादा इंपैक्ट नहीं है. 1135 स्टूडेंट्स को 200 आउट ऑफ 200 इन अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बहुत स्टूडेंट्स ने स्कोर किया. 8024 स्टूडेंट्स स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन बिजनेस स्टडीज. सो दिस ईयर आल्सो बिजनेस स्टडीज 250 में से 250 स्कोर करने वाले बहुत होंगे. और जो टॉपर्स हैं, जो बीकॉम ऑनर्स का टॉप कॉलेजेस में कट ऑफ क्लियर करेंगे, बिजनेस स्टडीज में 250 में से 250 स्कोर करेंगे. 430 स्टूडेंट्स स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर. एंड मैथ हम only 5 students scored 200 last year in math or applied math. So but math or applied math BCom honors के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे for this discussion, as I have discussed extensively on this. ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत फर्क इकोनॉमिक्स में दिखने को मिल रहा है और अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज नहीं. बिजनेस स्टडीज 250 में से 250. Again we will have this feedback discussion. English easy to moderate, questions on vocabulary, para jumble से थोड़ा 10, 15, 20 नंबर का let's say difference आएगा. 100% नहीं हम assume करते हैं. Accountancy easy to moderate, students ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, right? Economics easy to moderate in some shifts, moderate to difficult in others. So economics में मैं impact create करूंगा 10-15 नंबर का. ठीक है, micro was easy. Yes, this year economics syllabus was changed. Microeconomics was part, Indian economy was removed. But micro बहुत easy था. तो लग रहा था कि students because generally CBSE में कुछ boards में 11th में micro economics है, 12th में नहीं है, तो students को लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि 11th में micro पढ़ लिया है, 12th में micro नहीं है, तो how will students fare? But students have fared very well and micro was very very easy. बिजनेस स्टडीज इजी, 250 में से 250 बहुत स्टूडेंट स्कोर करेंगे. ठीक है, हम इसको रॉ स्कोर की डिस्कशन कर रहे हैं. नॉर्मलाइज होने के बाद भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा कट ऑफ पर, यस, बट बिजनेस स्टडीज ऑलवेज इजी. ठीक है, समझ में आ गया. सो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज. आप कह सकते हो सर मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है या कंप्यूटर आईटी है, यस अग्रीड, बट मेजर हमारे पास जो फीडबैक है स्टूडेंट्स का, मेजर जो डेटा है लास्ट ईयर का, जिन स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस में, एसआरसीसी में, एलएसआर में, हंसराज में, हिंदू में एडमिशन मिला है, वो इसी कॉम्बिनेशन के थ्रू मिला है. मेजर डेटा हमारे पास ही है. तो जैसे मैंने पहले डिस्क्लेमर किया हुआ है, यस मेनी फैक्टर्स, एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है, बट डिस्कशन है, राइट, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. चलिए फिर वही स्टूडेंट की हम डिस्कशन करते हैं जो वन ऑफ द टॉपर्स लास्ट ईयर. सो इंग्लिश 188 आउट ऑफ 200, अकाउंटेंसी यू सी 200 आउट ऑफ 200, बिजनेस स्टडीज 200 आउट ऑफ 200, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 200 आउट ऑफ 200, तो टोटल 788. लास्ट ईयर 2024 में एसआरसीसी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अनआर्गुएबली द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स इन इंडिया. ठीक है, जो कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, दैट वाज 782 वाज द कट ऑफ.
आउट ऑफ 800। 788 इस स्टूडेंट का स्कोर है और वो फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ क्लियर होगा तो अलॉटमेंट हो गया था बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी। ठीक है, इंग्लिश जैसे मैंने कहा कुछ वोकैब है, पैराजंबल से क्वेश्चंस हैं, 94% है तो 200 और 200 नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं चलो 94% ऑफ 250 प्लस 250 मार्क्स का हो गया इंग्लिश, 235 हम स्कोर मान लेते हैं। अकाउंटेंसी पेपर इजी है, मोस्ट स्टूडेंट्स हैव सेड पेपर इज इजी, 10 नंबर मैंने फिर भी कम कर लिया, 10 नंबर 2 क्वेश्चंस। देखिए टॉपर जो होते हैं ना दे आर वेरी स्ट्रांग इन सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज, बेस्ट ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स दे टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिजनेस स्टडीज 250 में से 250, आप बोलोगे 200 है 250, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशन बिकॉज दिस ईयर 250 मार्क्स का पेपर है, तो बिजनेस स्टडीज तो 250 में से 250 मैं मान के चल रहा हूं कट ऑफ के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 10 नंबर कम करता हूं तो सबको मैं ऐड करूं 240, 250, 240, 235, तो ये जो 2025 में बीकॉम ऑनर्स कट ऑफ फॉर एसआरसीसी मुझे अप्रोक्सीमेटली 965 आउट ऑफ 1000। लास्ट ईयर लैंग्वेज प्लस मैथ और अकाउंटेंसी 1 कंपल्सरी प्लस 2 डोमेन, तो 4 into 200 लास्ट ईयर कट ऑफ वाज आउट ऑफ 800। दिस ईयर लैंग्वेज प्लस मैथ और अकाउंटेंसी प्लस 2 मोर डोमेन 4 into 250, दिस ईयर द कट ऑफ विल बी आउट ऑफ the marks, total marks will be out of 1000, so cut off marks will be out of 1000. so मुझे जो लग रहा है 965 SRCC कट ऑफ बीकॉम ऑनर्स 965। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूं, ये है लास्ट ईयर का 2024 का फर्स्ट राउंड कट ऑफ रैंक, रैंक भी मैंने लिखा है, रैंक कॉमन रैंक भी मिलता है। व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फिल द प्रेफरेंस शीट की क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे मैं आपको रैंकिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा। प्रेफरेंस शीट किस तरीके से अच्छे से भरनी है, अगर प्रेफरेंस शीट अच्छे से नहीं भरी तो गड़बड़ हो सकता है। फेज 2 जब आने वाला है, फेज 2 भी, सीयूटी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मैं उसमें डिटेल डिस्कशन करूंगा। एज ऑफ नाउ इस मोमेंट पे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सीयूटी का रिजल्ट अभी नहीं आया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज देखो तो एसआरसीसी की बात करें, टोटल अनरिजर्व सीट्स आर 253 एंड 323 कॉमन रैंक होल्डर जो है बीकॉम ऑनर्स में, जो 323 रैंक होल्डर था वो कट ऑफ है। ठीक है, अब टॉप के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली किसी ने प्रेफरेंस बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स उसने ऑप्ट कर लिया होगा, या शहीद सुखदेव का बीएमएस या बीबीएफआईए, या मे बी कोई और, लेट्स से दैट स्टूडेंट हैज माइट हैव गॉन टू आईएम इंदौर आईपीएम, बहुत ऑप्शंस है ना, राइट। तो 323 was the cutoff rank for SRCC, 253 were unreserved seats. तो unreserved seats 253 है, तो 200, 300, 400 स्टूडेंट्स तो होंगे ना जो इतना स्कोर करेंगे। कट ऑफ was 782 out of 800. Percentage out of 800 is 97.75 percentage marks. And if you extrapolate 1000 में से ये 977.50 कट ऑफ, अगर मैं सिंपल एक्सट्रापोलेट करूं 1000 मार्क्स में से, जैसे मैंने कहा मुझे 965 दिख रहा है, कुछ 10-15 नंबर नीचे करके, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 97.75 विच इज क्लोज टू 98%, 1-2% से ज्यादा कम कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, सो 1-2% मींस 95, 96%, 96.5%, 965, और दिस इज अ रेंज 950 to 970 फॉर एसआरसीसी एंड हिंदू कॉलेज। यू कैन सी दिस, हिंदू कॉलेज कट ऑफ रैंक 32 सीट्स, कट ऑफ स्कोर वाज 97%, तो उसका 970 बनता है 1000 में से, बट मैं ये रेंज रख रहा हूं फॉर एसआरसीसी एंड हिंदू कॉलेज। ठीक है, इफ यू सी एलएसआर, हंसराज एंड केएमसी, दिस इज द रेंज। आराम से पॉज करके स्लाइड को देख लो। फॉर एलएसआर, हंसराज, केएमसी, दिस इज द रेंज फॉर बीकॉम ऑनर्स। मैं फर्स्ट राउंड की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, then for Ramjas and Shri Venkateshwar, this is the range 930 to 950. ठीक है, देख लो अच्छे से। then श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसमें भी देख लीजिए अनरिजर्व्ड सीट्स हैं। फर्स्ट राउंड कट ऑफ रैंक, कट ऑफ स्कोर 94%, ये मैंने रेंज रखा है। 10-15 नंबर 20 मार्क्स, 3-4-5 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं। 4-5 या 20 ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा कम जाएगा कट ऑफ, 1-2% का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो मैं हटता हूं, आप देखिए, पॉज करिए और आराम से स्लाइड को देख लीजिए।
सो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जीज एंड मैरी, आत्माराम सनातन धर्म, ARSD, इंद्रप्रस्थ, गार्गी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, टॉप कॉलेजेस फॉर बीकॉम ऑनर्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूं बाकी कॉलेजेस भी, लिस्ट पूरी है मेरे पास, जो मेरे पास डेटा था। ठीक है, ये भी आप देख लो, इसमें मैंने रेंज नहीं बनाया, बट फॉर योर रेफरेंस के लास्ट ईयर 90% से मतलब बीकॉम ऑनर्स देखिए 91%, 87.5% देशबंधु कॉलेज। यू कैन सी दिस अगेन, पॉज करके क्लियरली देख सकते हो। एंड देन दिस, इसका रेंज नहीं बनाया मैंने, एक रेफरेंस के लिए आपको बता दिया कितने परसेंट है। सो 80%, मतलब आप देखिए सारी लिस्ट 80% पे खत्म हो जाती है, बिकॉज बेस्ट ब्रेन्स ऑफ कॉमर्स, बेस्ट माइंड्स ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज दे कन्वर्ज्ड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगा, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी सोच रहा हूं और बाकी BA प्रोग्राम्स का भी। टाइम लगता है, रिसर्च है, आप देख ही रहे हो कंटेंट, तो बनाएंगे। और फेज 2 आने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS, उसके भी वीडियोस। प्रेफरेंस शीट कैसे बनाना है, प्रेफरेंस शीट्स आपको, प्रेफरेंस लिस्ट भी दे दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आपको मैं गाइड करूंगा। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।